लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, एक दिन मैं रसूलुल्लाह के साथ सफर में था। जिस रास्ते से गुजरता गया मैंने देखा कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई पत्थर ऐसा नहीं था जो मेरे नबी को अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह न कहे। अब यहां आगे बढ़ के एक बात और अर्ज कर दूं, तवज्जो अगर आपकी है तो। ये बात कौन बयान कर रहा है? तवज्जो है। ये बात कौन बयान कर रहा है? ये बात कौन बयान कर रहा है कि मैं सफर में हुजूर के साथ था, दरख्त भी सलाम कर रहे थे और पत्थर भी सलाम कर रहे थे। खुदा की कसम ये रसूलुल्लाह हैं, इनके साथ जो अली रह गए वो अली भी दरख्तों की आवाज भी सुनने लग गए और पत्थरों की आवाज भी सुनने। अरे जब नबी के भाई की ये शान है तो शान मुस्तफा का आलम क्या? अखिये मुस्तफा की ये शान है तो मुस्तफा जान रहमत की शान का आलम क्या होगा? एक बात याद तो, और हुजूर तो फिर परिंदों की बोली भी जानते थे। एक बात मुझे तो यहां तक याद आती है, मेरे अजीज, परिंदे और पत्थर तो अपनी जगह है, मेरे नबी तो आंसुओं की बोली भी जानते हैं। मेरे हुजूर तो आंसुओं की, परिंदों की बोली भी वो जानते थे। सबूत के तौर पे बड़ा मशहूर वाकया है, एक सफर में है, एक घोंसला है, उसके नीचे बिस्तर बिछाया गया, हुजूर का बिस्तर मुबारक लगाया गया है। सहाबा ने सोचा चिड़िया का घोंसला है, कहीं चिड़िया बीट ना कर दे, यानी वो गंदगी ना कर दे, क्योंकि चिड़िया तो चिड़िया है। तवज्जो, चिड़िया तो चिड़िया है। तवज्जो गौर करें, सहाबा ने घोंसला हटा दिया, चिड़िया नहीं थी। जब आई तो हुजूर के सर के इर्द गिर्द मंडलाने लगे। सिद्दीक अकबर भी मौजूद थे, उनके इर्द गिर्द न मंडलाई। फारूक आजम भी मौजूद थे, उनके इर्द गिर्द न मंडलाई। उस्मान गनी भी मौजूद थे, उनके इर्द गिर्द न मंडलाई। मौला अली भी मौजूद थे, उनके इर्द गिर्द न मंडलाई। किस किस का नाम लूं, वक्त जाता है, लेकिन इतना मुख्तसर के सहाबा मौजूद थे, किसी के इर्द गिर्द नहीं मंडलाई। कहां मंडलाई? हुजूर के इर्द गिर्द। क्यों? क्योंकि उनकी नाकें दो दो थी, उनके कान तीन तीन चार चार थे, उनकी पेशानियां कुछ अलग थी जिनके इर्द गिर्द न मंडलाई। अरे एक नाक तो सहाबा की भी थी, एक नाक तो रसूलुल्लाह की भी थी, दो आंखें सहाबा की भी थी, दो आंखें रसूलुल्लाह की भी थी, लेकिन वो छटाक भर की चिड़िया होकर सहाबा के इर्द गिर्द न मंडलाई। किसके इर्द गिर्द मंडलाई? मुस्तफा जान रहमत के इर्द गिर्द। मतलब चिड़िया को भी पता है कि सहाबा नबी की तरह बशर नहीं है। अरे चिड़िया दारुल में पड़े बगैर मालूम कर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 साल के कोर्स में पढ़ा क्या, पढ़ाया क्या? सुभान अल्लाह। बुखारी तक पहुंच गए। गुस्से में मत आना, बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी। सुभान हैं? आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। छटाक भर की चिड़िया जानती है अबू बकर बशर अलग है, जाने अबू बकर अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अली वलियों का वली है मगर आमिना का लाल अलग है। सुभान अल्लाह। और चिड़िया को शऊर आ गया कि क्या है, और चिड़िया इर्द गिर्द मंडलाई। हुजूर की आंखों में आंसू आए। यार लोग जब कोई जवाब नहीं पाते ना तो कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है। खुदा जाने क्या ईमान में ज़ईफी आई कि सारी फजीलतों की रिवायतें ही ज़ईफ लगती है। लेकिन गौर फरमाएं, अल्लाह के बंदो जरा तवज्जो करो। जब आका के इर्द गिर्द चिड़िया मंडलाई, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया इसका घोंसला किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा? हुजूर हमने तो इसलिए तोड़ दिया था कि आप पर कोई गंदगी ना कर दी जाए। फरमाया चिड़िया फरियाद कर रही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चिड़िया फरियाद कर रही है कि इसका घोंसला तोड़ दिया गया है, वो रो रही है, फिर से उसका घोंसला लगा दो। और फिर आका ने इरशाद फरमाया तुम किसी का घर वीरान न करो वरना अल्लाह तुम्हारे घरों को वीरान कर देगा। ये मेरा नबी है जो चिड़िया के घर की वीरानी नहीं देख सकता। तो जब मेरे नबी चिड़िया के घर की वीरानी नहीं देख सकते तो फिलिस्तीन के कलमा पढ़ने वालों के घरों को वीरान कैसे देख सकते?
हैं? जब वो बेचैन हो जाते चिड़िया के घर पर, तो मेरे आका की शान, ये चिड़ियों की बोली भी जानते हैं, पत्थरों की बोली भी जानते हैं, दरख्तों की बोली भी जानते हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी की शान। चलिए बात अब एंड की तरफ ले जाते हैं और आखिरी कुछ बात कर लेते हैं, और फिर इंशाअल्लाह किसी और मौके से कभी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह अकबर। ये नबियों में बड़े अजीम नबी हैं जिन्हें दुनिया सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। ये नबियों में बड़े अजीम नबी, इनको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। ये कलीमुल्लाह हैं। क्या हैं? कलीमुल्लाह। हाँ। और हमारे आका हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कलाम करते हैं, यानी बातें करते हैं, और ये हबीब हैं। ये हबीब है। कलीम और हबीब का फर्क कितना है? कलीम फाइल है, कलाम करता है, और हबीब फाइल नहीं, उससे मोहब्बत की जाती है। सुभान अल्लाह। हैं? कलीम कलाम करते हैं और हबीब से मोहब्बत की जाती है। क्या फर्क है दोनों में? दोनों की बातों में भी फर्क है। जब हजरत कलीम की कौम ने शिकायत की, पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है, क्या होगा? तवज्जो। तो कलीम बोल पड़े कि मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ अल्लाह है। पहले मैं, अना, मेरे साथ अल्लाह है। लेकिन यही शिकायत जब हबीब से की यारे गार ने, हुजूर दुश्मन तो गार के मुंह तक आ गया, हुजूर ने पहले अपना नाम नहीं लिया। क्या कहा? ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान। कलीम वो है जो खुद का जिक्र पहले करते हैं, और हबीब वो है यार का जिक्र पहले करते। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद हाय हाय हाय, कलीम के पास जब कौम आती है, ए अल्लाह के नबी, हम प्यास से बेचैन हैं, मरने वाले हैं, हमें पानी चाहिए, तो कलीम पत्थर मंगाते हैं, या पत्थर के पास चल के जाते हैं और अपना असा उठाते हैं और असे को पत्थर पे मारते हैं, पत्थर भी असा भी, और उससे पानी के 12 चश्मे जारी हो जाते हैं। बड़ा मौजज़ा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। पत्थर से पानी के चश्मे, पत्थर पे डंडा मारा, असा मारा, पानी निकल पड़ा। लेकिन मेरे महबूब के पास भी गुलाम आते हैं, हुजूर हम प्यासे हैं। कलीम के पास गए, डंडा पत्थर पानी। हबीब के पास आए, हुजूर हम प्यासे हैं, ना डंडा ना पत्थर, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न डंडे की जरूरत न पत्थर की जरूरत, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। जब अल्लाह कलीम को बुलाता है तो जल्दी जल्दी आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, और जब जल्दी जल्दी आते हैं तो अल्लाह उनसे फरमाता है, कलीम इतनी जल्दी क्यों आ रहे हो? जल्दी जल्दी आने की वजह क्या है? तो अल्लाह अकबर। कलीम जवाब देते, मौला इसलिए जल्दी आ गया ताकि तू राजी हो जाए। देख रहे, इसलिए जल्दी आ गया कि तू राजी हो जाए। ये शान कलीम है। और हबीब के लिए कहता है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। उसके बाद कलीम सिर्फ 40 दिन के लिए कौम को छोड़कर गए। तवज्जो कर, कलीम सिर्फ 40 दिन के लिए कौम को छोड़ के गए। कौम बछड़े की पूजा करने लगी, लेकिन मेरे आका को गए हुए 1450 साल हो गए। आका फरमाते, मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि मेरे बाद तुम मुशरिक हो जाओगे। कौन कह रहा है? आका फरमाते, मुझे इसका खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे। मतलब नबी बेफिक्र हैं कि मेरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी।
اور مولوی کہہ رہا ہے کہ امت مشرک ہو گئی. تو نبی کی مانے کہ مولوی کی مانے؟ ہم نے کلمہ مولوی صاحب کا نہیں پڑھا ہے, ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. واللہ ہم تو اسی مولوی کو مولا روم کا نائب مانتے ہیں جو نبی کی بولی کی طرح بولی بولتا ہے, جو نبی کی بولی سے ہٹ کے بولی بولے گا. ہم اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں, اس لیے کہ جب نبی نے کہہ دیا میرے بعد میری امت مشرک نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. الحمدللہ آج بھی یہ میرے آقا کی امت ایمان پر ہے, توحید پر ہے, دین پر ہے, کلمے پر ہے, شریعت پر ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں, ارے ہم غوث پاک کی عبادت کیوں کرنے لگے, ہم غریب نواز کی عبادت کیوں؟ لوگ کہتے ہیں یہ قبر پجوا لوگ ہیں سنی. میں کہتا ہوں اگر ہم قبروں کو پوچھتے تو پھر قبریں ہی تو کافی تھی, مسجد کیوں بناتے؟ جنہیں عبادت کے لیے قبریں چاہیے پھر وہ مسجد کیوں بناتے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی کوئی مسجد نہ ہوتی. لیکن جا کے سروے کر لو, پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کی مسجدیں ہیں تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کی مسجد. دلی کی جامع مسجد کے بانی سے لے کر حیدرآباد کی مکہ مسجد اور جامع مسجد کے بانیین تک جا کے نام تلاش کرو. اللہ کی قسم اگر سنی نہ ملے تو میں غلامی لکھ دوں گا. تو یہ ساری مسجدیں تو ہم نے بنائی ہے, ہماری بنائی ہوئی ہے. پھر الگ الگ حالات زمانہ کے اعتبار سے کوئی اور آتا جاتا رہا, الگ بات ہے. لیکن یاد رکھنا جو آج ہمارے عقائد ہیں وہی دلی کی جامع مسجد کی بنیاد رکھنے والے کے عقائد بھی تھے. وہی شاہجانی مسجد جو اجمیر شریف کی ہے اس کا عقیدہ بھی وہی تھا. مکہ مسجد کی جس نے بھی بنیاد رکھی, آپ نام پڑھے میں عقیدہ نہ پڑھ دوں تو پھر کہنا. کسی اور جامع مسجد کا نام لے لیں جس کا تعلق آج سے 200 سال پہلے تک ہے. ارے حضرت امیر خسرو نے تو ایک خط میں یہاں تک لکھا کہ میں اس ملک ہندوستان میں رہتا ہوں جس کی دریا میں مچھلی بھی سنی ہے. یہ امیر خسرو کا شوق تھا, ان کا ذوق تھا. انہوں نے یہاں کی سنیت بتانے کے لیے یہ ذوق کی بات کی. حالانکہ مچھلیوں پر سنی اور غیر سنی کا اطلاق اس اعتبار سے نہیں ہوتا. انہوں نے یہ کہا دراصل بات یہ ہے, سنی کا مطلب یہ کہ عشق مصطفیٰ مراد لیا یا جو بھی, وہ تو خسرو تھے نا. پھر خسرو ہے, خسرو کے بعد پھر کوئی خسرو ہو بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خسرو کے لیے کوئی محبوب الہی چاہیے, اور جب تک محبوب الہی نہ ہو خسرو نہیں ہو سکتا. جیسے مچھلی اور پانی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے, وہی خسرو اور محبوب الہی کا تعلق ہے. جہاں محبوب الہی ہے وہی خسرو ہے, جہاں خسرو ہے وہی محبوب الہی ہے. اور نہ محبوب الہی کوئی ہو سکتا ہے دوسرا, نہ کوئی خسرو ہو سکتا ہے. لیکن